नमस्कार साथियों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अधिगम विद तन्मय में। दोस्तों, मैं पिछली कक्षा में वृत्त से संबंधित टॉपिक को डिस्कस कर रहा था, जिसमें हमने वृत्त के बेसिक कॉन्सेप्ट को जाना था और एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट को भी जाना था। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज हम कंटिन्यू करते हैं वृत्त से संबंधित आगे हम और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को जानने वाले हैं, जो कि बहुत ही परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो देखते हैं, पहले हम स्पर्श रेखा और छेदक रेखा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि स्पर्श रेखा और छेदक रेखा किसको कहते हैं। स्पर्श रेखा जब किसी वृत्त को किसी एक बिंदु को टच करती है, किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है, उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। ये हमारा वृत्त है, जैसे AB ये रेखा हो गई, इस बिंदु पर एक वृत्त को स्पर्श कर रही है, यही हमारी स्पर्श रेखा हो जाती है। जैसे यहाँ पर ऐसे स्पर्श करती है तो ये भी हमारी PQ स्पर्श रेखा हो जाएगी। इस प्रकार से अगर स्पर्श करती, कट नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से हमारी रेखा स्पर्श करती, CD मान लेते हैं, ये भी हमारी स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो इस प्रकार से स्पर्श रेखा हमारी होती है। अब हम छेदक रेखा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। छेदक रेखा हमारी जो होती है, ये हमारा वृत्त है और छेदक रेखा वृत्त को दो भागों में बांट देती है। ये हमारी AB रेखा हो गई, ये वृत्त को दो भागों में बांट रही है, ये छेदक रेखा है। ऐसे ही ये हमारी रेखा PQ रेखा मान लेते हैं, ये भी हमारी छेदक रेखा हो गई। तो आशा करता हूँ आपको छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और देखते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हम एंगल को कैसे निकालते हैं, और ये प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। 2017 में आया हुआ भी प्रश्न है, उसके बाद में भी आया हुआ है। अब देखते हैं कि कैसे इसको हल करते हैं। जैसे ये हमारा वृत्त हो गया, ये हमारा वृत्त हो गया और वृत्त का केंद्र O, ये हमारी कोई जीवा AB हो गई, जीवा AB हो गई, और इसी पॉइंट से ये यहाँ पर त्रिज्या हो गई, क्योंकि वृत्त है तो वृत्त में त्रिज्या एक ही होगी, वो सभी बराबर होगी। यहाँ से इसी A पॉइंट से ही जाना चाहिए, A पॉइंट से गया, यहाँ पर मिला, रेखा गई, और ये B पॉइंट से रेखा गई। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है, यहाँ पर जो कोण बनता है, ये O मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं P। यहाँ पर जो एंगल बनता है दोस्तों, ये एंगल जो बनेगा, इसका जो है 2 गुना बनता है, यहाँ पर डबल बनता है। या हम कहें कि यहाँ पर जो एंगल बनता है, इसका आधा बनता है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको आपको दिखाते हैं। एंगल जो है, एंगल AOB, एंगल AOB बराबर 2, मतलब डबल बनेगा, किसका, इसका बनेगा APB का, एंगल APB का। या इसको हम कह सकते हैं कि एंगल जो ये होगा, ये जो है इसका आधा होगा, एंगल APB बराबर आधा, मतलब 1/2, हाफ 1/2 एंगल AOB। आशा करता हूं आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं, थोड़ी और सी जानकारी इसके बारे में लेते हैं कि कैसे सवालों को हल करेंगे। तो जैसे हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का उसमें जो भुजा होती है, 2 बराबर होती हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये दो भुजाएं बराबर हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसके बराबर जो भुजा होंगी, उसके सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। ये वाला एंगल अगर 15 डिग्री है, तो ये भी हमारा एंगल 15 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब है, समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजाएं बराबर होती हैं, उनके सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। इसको हम दिखा सकते हैं दूसरी तरीके से भी। मान लेते हैं ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो जब ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई, तो इसके सामने वाला एंगल ये और ये एंगल बराबर होगा। अगर ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर हम समद्विबाहु त्रिभुज को क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज बना हुआ है।
क्योंकि जो वृत्त होता है उसमें त्रिज्या है और त्रिज्या, ये भी त्रिज्या हमारी है। हम अलग से समझाते हैं आपको, अलग से हम आपको समझाते हैं कि कैसे यहाँ पर हो रहा है। ये हमारा वृत्त हो गया, ये हमारा वृत्त का केंद्र O है, ये त्रिज्याएं हैं। अब क्योंकि वृत्त है तो वृत्त में त्रिज्या एक ही है जो कि सभी बराबर त्रिज्याएं हैं। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, लेकिन है तो त्रिज्या एक ही जिसकी माप बराबर है। तो भुजा ये बराबर हो गई। फिर यहाँ पर जीवा ए भी, जीवा BC है, BC जीवा है, क्योंकि भुजा बराबर है, त्रिज्या बराबर है। तो ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इस हिसाब से जितना कोण ये होगा उतना कोण ये होगा। यहाँ पर 40 डिग्री दिया है, 40 डिग्री दिया है। ओ ये पहले प्रश्न को हम लिख लेते हैं, इससे ये बना ABC। ठीक, फिर हमसे कहा गया है वृत्त का केंद्र O है, O वृत्त का केंद्र है। यदि एंगल OBC, एंगल OBC, ये एंगल B हमारे पास दिया है, तो एंगल BAC का मान ज्ञात करना है। एंगल BAC मतलब हमको ये एंगल ज्ञात करना। हमने आपको अभी बताया था कि हमारा जो ये एंगल होता है, ये एंगल होता है इसका आधा, या हम कहें ये वाला एंगल जो होता है इसका डबल बनता है। अब हम देखते हैं प्रश्न को कैसे हल करेंगे, क्योंकि हमने अभी आपको बताया था इसके बारे में डिटेल। अब हम देखते हैं कि हमारा जो एंगल यहाँ पर दिया गया है, ये वाला, ये BOC, ये हमारे पास जो B एंगल दिया गया है OBC, O मतलब B एंगल हमारे पास दिया है। और अभी हमने बताया था कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में भुजाओं जो भुजाएं बराबर हैं, ये वाली भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, क्योंकि त्रिज्या है, त्रिज्या समान है, तो भुजा बराबर हो गई। तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये हो जाएगा, ये भी 40 डिग्री हो गया। अब हम देखते हैं कि एंगल OBC बराबर 40 डिग्री था और एंगल OCB भी 40 हो जाएगा, एंगल OCB भी 40 डिग्री हो जाएगा। और आप जानते ही होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमें एंगल पूछना है, ये वाला एंगल हमें पता करना है। तो ये एंगल पता चल जाएगा, एंगल BOC बराबर, एंगल BOC बराबर हो जाएगा, या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एंगल BOC बराबर 180 माइनस एंगल OBC, एंगल OBC प्लस एंगल OCB, इसको हम लिख सकते हैं। क्योंकि हमें 180 टोटल योग होता है, 40 40 80 हो गया, ये नॉर्मल बात है, कितना बच जाएगा, 100 डिग्री बच जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो ये एंगल आया है, ये एंगल हमारा 100 डिग्री आ गया है। हमसे पूछा गया था एंगल BAC, हमसे एंगल ये वाला पूछा गया है, तो हमने अभी बताया था कि इसका एंगल यहाँ पर आधा बनता है, या हम कहें इसका एंगल यहाँ पर डबल बनता है। एक बार फिर से हम क्लियर कर देते हैं कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर 100 डिग्री हमारा बन गया। फिर से इसको हम क्लियर लिख देते हैं। ये हमारा हो गया वृत्त, ये हमारा वृत्त का केंद्र O है, और ये हमारी जीवा हो गई BC। हमारे पास 40 डिग्री दिया था, हमने बताया कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज ये भुजाएं बराबर हैं, तो ये भी एंगल 40 डिग्री हो जाएगा। और त्रिभुज के सभी कोण, तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, इसलिए ये एंगल 100 डिग्री हो जाएगा। इससे जो गए यहाँ पर, तो ये कोण इसका जो है यहाँ पर आधा बनता है, इसका आधा बनता है। तो देखते हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर A लिखा है, तो एंगल BAC बराबर हो जाएगा 1/2 एंगल BOC, एंगल BOC। तो एंगल BAC बराबर हो जाएगा 1/2, और एंगल BOC कितना है, 100 डिग्री है हमारा।
तो इसका उत्तर एंगल BAC बराबर आ जाएगा 50 डिग्री। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि 100% करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है हमारा। चित्र में O वृत्त का केंद्र है, एंगल OBC, एंगल OBC मतलब B एंगल दिया है, तो एंगल BAC, एंगल BAC ये वाला एंगल पूछा गया है, और एंगल BEC का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर E है, एंगल BEC का मान ज्ञात करना है। इसको करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को जानेंगे, क्योंकि ये अलग सा थोड़ा बना हुआ है, इसको हम देखते हैं। तो ये हमारा हो गया वृत्त, ये वृत्त का केंद्र O है, ये हमारी जीवा मान लेते हैं, ये भी जीवा है, और ये हमारी त्रिज्या हो गई, और इससे जो बनता है A से गया रेखा, इधर B से रेखा गई, तो इसका जो है यहाँ पर आधा बनता है। और अगर यहाँ पर जो एंगल बनता है, यहाँ पर ये वाला एंगल बनता है, ये वाला यहाँ पर पूछा गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसको कैसे हल करते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। तो ये हमारा वृत्त का केंद्र O है, ये त्रिज्या हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर जो एंगल बनता है, यहाँ पर एंगल जो होगा, यहाँ पर एंगल जो होगा, ये क्या होगा, ये एंगल जो है इसका जो आधा हो जाएगा, बृहत्त कोण का आधा हो जाएगा। बृहत्त कोण का एंगल जो है ये वाला आधा होगा। जिस प्रकार से इसका एंगल ये आधा होता था, उसी प्रकार से इस इधर वाले का एंगल जो है ये आधा हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं इसको। ये हमारा वृत्त हो गया, ये सेंटर है, और यहाँ पर जगह थोड़ी कम है, इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर ये फिर से हम देखते हैं, ये हमारा वृत्त हो गया, ये हमारा सेंटर है, और ये हमारी जीवा हो गई। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल जो बन रहा है, ये हमसे पूछा गया है इसमें प्रश्न में। तो ये वाला एंगल जो होता है इसका आधा हो जाता है, इतना जो यहाँ पर होगा उसका आधा यहाँ पर एंगल बनता है, या हम कहें इसका जो है यहाँ पर बाहर वाला बृहत्त कोण जो है वो डबल होता है। जैसे हम पिछले प्रश्न में देखे थे कि इसका जो है डबल, इसका डबल जो है यहाँ पर बनता है, ये अंदर वाला बनता है, इसका डबल ये बनता है, और इसका आधा यहाँ बनता है। इसी प्रकार से इसका डबल बाहर वाला बनेगा, ये बाहर वाला। इसको कैसे करते हैं, अगर हम मान लें यहाँ पर, अगर मान लें कि 100 डिग्री हमारा जो है ये एंगल जो है अगर 100 डिग्री है हमारा एंगल, मान लेते हैं ये AB हो गया, ये हमारा C हो गया, ये हमारा D हो गया, मान लेते हैं। अगर हमारा ये 100 डिग्री हो गया, 100 डिग्री हमारा ये हो गया, तो ये जो बृहत्त कोण है, ये बृहत्त कोण, इसको लिखेंगे बृहत्त कोण लिखेंगे एंगल AOB ही, एंगल AOB हमारा हो जाएगा 360, क्योंकि टोटल तो ये 360 होता है, 360 है टोटल। तो 360 से हम ये 100 घटा देंगे तो हमारा 260 बच जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 260 आ जाएगा, बाहर वाला 260 डिग्री हो जाएगा ये वाला, और इसका आधा यहाँ पर बनेगा। तो एंगल ADB बराबर हो जाएगा 1/2 एंगल बृहत्त कोण लिख सकते हैं यहाँ पर, बृहत्त कोण AOB। तो 1/2 गुणा AOB हमारा आया था 260, तो इसको हम जब कट करेंगे तो 130 डिग्री आ जाएगा, ये हमारा 130 डिग्री उत्तर हो जाएगा। लेकिन हम अभी एग्जाम्पल से देख रहे थे, अब इस प्रश्न को हम करेंगे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा प्रश्न है, तो हम देखते हैं इसको। ये हमारा वृत्त हो गया, और यहाँ पर जो है
BC जीवा है, BC जीवा है, ये केंद्र है हमारा, ये त्रिज्याएं हैं। और ये यहाँ पर जो एंगल अलग से बन रहा है, ये एंगल हमसे पूछा गया है। और जो है ये भी एंगल पूछा गया है। ये तो आप जान चुके हैं, पिछले प्रश्न में हमने बताया था कि कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर ए है, ये ओ वृत्त का केंद्र है। और यहाँ पर जो है ये हमारे पास जो यहाँ पर यहाँ पर एंगल 15 डिग्री दिया है। और ये हमने अभी आपको बताया था कि ये समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजाएं बराबर होती हैं, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या है, त्रिज्या है, और त्रिज्या है तो बराबर है। तो ये त्रिज्या, ये भुजाएं जो है इसके सामने वाला एंगल बराबर होगा। ये भी 15 डिग्री हो जाएगा, ये भी हमारा 15 डिग्री हो जाएगा। अब ये 15 15 30 हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा, 150 बच गया, क्योंकि त्रिभुज तो 180 डिग्री का होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर जो एंगल बनता है, यहाँ पर जो एंगल बनता है, ये इसका आधा बनता है, इसका जो है आधा बनेगा। अब लिखते हैं इसको, कैसे लिखेंगे, एंगल BAC बराबर हो जाएगा 1/2 एंगल BOC। तो 1/2 एंगल BOC हमारे पास 150 आ गया है, 150 आ गया है। तो हमारे पास एंगल BAC हो जाएगा, इसको करेंगे तो 75 डिग्री हमारा हो जाएगा। एंगल BAC हमारा कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हमारा हो जाएगा। फिर हमसे पूछा गया है एंगल BEC। तो एंगल BEC को कैसे हल करेंगे हम देखते हैं, अभी आपको बताए थे, इसको फिर से देखते हैं। एंगल BEC हमसे पूछा गया है, ये वाला एंगल। और हमने बताया था आपको कि हमारा जो ये एंगल होता है, ये इसका आधा होता है, इसको कहते हैं बृहत्त कोण। इसका जो है यहाँ पर आधा बनेगा। और ये यहाँ पर देखते हैं, ये वाला एंगल 150 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इसको हम देखते हैं। 360 से हम घटा देंगे। एंगल जो है बृहत्त कोण लिख सकते हैं, बृहत्त कोण BOC, बृहत्त कोण BOC हो जाएगा। टोटल 360 है, ये टोटल 360 होता है। 360 माइनस 150, क्योंकि 150 दिया है इसमें, तो इसको हल करेंगे। 0 6 5 गया 1 और 3 से 1 गया 2, 210 डिग्री हमारा ये आ गया बृहत्त कोण वाला। अब हमें BEC आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि इसका जो है ये वाला आधा होता है। अब हम इसको हल करते हैं। 210 हमारा आया है। एंगल BEC बराबर हो जाएगा, 1/2 जो है बृहत्त कोण BOC, बृहत्त कोण BOC, ये हमारा 210 आया था। तो 1/2 गुणा 210, तो जो होगा हमारा उत्तर 105 डिग्री इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको प्रश्न समझ में आया होगा। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। संलग्न चित्र में वृत्त का केंद्र O है, एंगल POQ का मान ज्ञात करना है। POQ हमको ये वाला एंगल ज्ञात करना, वही मतलब वही प्रमेय लगेगी, बट थोड़ा सा घुमा दिया है। हमने आपको बताया था, अभी आपको बताया था, ये हमारा वृत्त है और ये हमारी त्रिज्या है, और इसको जो है यहाँ से इसी पॉइंट से, इसी से एक रेखा जाती है और इससे जाती है। ये एंगल जो बनता है, ये वाला एंगल बनता है, इसका जो है यहाँ पर डबल बनेगा, इसका मतलब यहाँ पर डबल बनेगा, और इसका जो है यहाँ पर आधा बनता है। इसी को थोड़ा यहाँ पर घुमा दिया गया है, और देखते हैं कैसे घुमाया गया, आपको बताते हैं। यहाँ पर जो है ये हमारा O वृत्त का केंद्र है, और हमने कहा था, ये मान लेते हैं A है और ये B है। हमने कहा था इसी A पॉइंट से जाना चाहिए, इससे गया है,
देखो यहाँ पर इससे ही गया है और यहाँ पर इससे गया है, इस पॉइंट से है तो वही, तो इसका जो है यहाँ पर डबल बनेगा। तो यहाँ पर 30 डिग्री है तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। अब हम कैसे लिखेंगे इसको आपको दिखाते हैं कि कैसे लिखना है। एंगल जो है हमको ज्ञात करना है, एंगल POB, एंगल POB सॉरी एंगल POQ, एंगल POQ हमको ज्ञात करना है। तो एंगल POQ हो जाएगा 2 गुणा एंगल हो जाएगा, एंगल हमारा हो जाएगा ORQ, एंगल ORQ। मतलब इसका जो है यहाँ पर डबल बनता है, इसका जो यहाँ पर डबल बनता है। आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है तो एंगल POQ जो हो जाएगा ये 60 डिग्री हमारा हो जाएगा। यही हमारा आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चित्र में O वृत्त का केंद्र है, एंगल BEC। क्योंकि ये प्रश्न दोस्तों लोगों को डाउट रहता है तो हम देखते हैं फिर से इसको। इसी प्रकार का प्रश्न यहाँ पर A ले लेते हैं, एंगल BEC हमको ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया था कि ये हमारे वृत्त का केंद्र O हो गया, ये हमारी त्रिज्या हो गई, और जो इसका जो आधा होता है बृहत्त कोण इसको कहते हैं, इसका जो आधा होता है वो यहाँ पर बनता है। तो इसका आधा जो होगा वो यहाँ पर बनेगा। ये 140 डिग्री हो गया, ये 140 डिग्री है, और ये वाला एंगल जो होगा वो कितना होगा, वो इसका जो है इधर वाले का आधा होगा। हम आपको बता चुके हैं। इसको हम फिगर को पहले बना लेते हैं, फिर इसको बाद हल करते हैं प्रश्न को। अब हमें पता करना है कि ये एंगल होगा कितना। तो ये टोटल होता है 360, 360 से हम 140 घटाएंगे तो हमें बृहत्त कोण पता चल जाएगा, बृहत्त कोण पता चल जाएगा, बृहत्त कोण BOC, बृहत्त कोण BOC बराबर हो जाएगा 360 माइनस 140। तो 360 माइनस 140 घटाएंगे, 6 से 4 गया तो 2, 3 से 1 गया तो 2, 220 डिग्री हमें प्राप्त हो गया। हमको ये पता करना है एंगल BEC। तो एंगल BEC बराबर हो जाएगा 1/2 बृहत्त कोण BOC, बृहत्त कोण BOC 1/2 गुणे बृहत्त कोण हमारे पास जो है 220 आया था, तो 220 का आधा 110 हो जाएगा। तो हमारा एंगल BEC यहाँ पर 110 डिग्री हो जाएगा। इस प्रश्न का हमारे उत्तर यही हो जाएगा। इसी प्रकार का अगला प्रश्न और देखते हैं। इसी प्रकार का एक अगला प्रश्न हम और देखते हैं जिसमें हम ये वैल्यू चेंज कर देते हैं। यहाँ पर 120 डिग्री मान लेते हैं और हमसे पूछा गया है एंगल, मान लेते हैं एंगल पूछा गया है एंगल BAC और एंगल BEC, एंगल BEC दोनों पूछे गए हैं। तो एक बार फिर से हम दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं कि हमने बताया था कि इसका जो एंगल होता है यहाँ पर आधा बनता है, और जो इसका एंगल होता है इसका जो आधा यहाँ पर बनता है। तो हमें पहले पता करना है एंगल BAC, एंगल BAC बराबर हो जाएगा, एंगल BAC बराबर हो जाएगा 1/2। जब हम इसको पता करते हैं तो ये इसका आधा करते हैं, तो यहाँ पर बृहत्त कोण नहीं लिखते हैं, 1/2 एंगल BOC। तो 1/2 और BOC हमारे पास है 120। तो हमारा एंगल BAC आ जाएगा 60 डिग्री। फिर हमको पता करना है एंगल BEC। तो एंगल BEC बराबर 1/2 बृहत्त कोण BOC, तो 1/2
अब बृहत्त कोण कितना आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल 360 है और हमको पता करना ये वाला, तो 360 से 120 हम माइनस कर देंगे। 360 से 120 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 240 बच जाएगा। तो इसका जो है यहाँ पर आधा हमारा एंगल BEC हो जाएगा। तो 120 डिग्री हमारा ये हो जाएगा एंगल BEC, और जो एंगल BAC होगा वो हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्लास हमारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।